आज हम लोग एडवेंट काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज की इस गिरजा आराधना में जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे ऑनलाइन गिरजा आराधना में जुड़े हैं, सबों का स्वागत है। और आज के एडवेंट काल के आराधना के लिए आह्वान वचन हम लोग ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 19 1 और 2। आकाश यहोवा की महिमा कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम लोग इस एडवेंट काल में हैं, हम आकाश को देखते हैं जो सचमुच में आकाश के तारेगण, आकाश के सूर्य चांद और आकाश स्वयं परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अर्थात हम देखते हैं कि आकाश जो बिना थम का है, बिना सहारा का है, किंतु ऊपर आज टिका हुआ है, ये परमेश्वर के हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम बड़े विभाव के साथ इस एडवेंट काल में, आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू बड़े विभाव के साथ हमारे बीच में आता है। हे प्रभु, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर कि शुद्धता और पवित्रता के साथ हम इस काल में जीवन व्यतीत करने सके। और इस काल में प्रभु जी, हम अपने आप को तैयार करें, साफ और शुद्ध करें और जन्म लिए हुए यीशु मसीह का दर्शन उन ज्योतिषियों के समान, गडेरियों के समान करने सके। और जब तू बादलों में आए तो हम 5 होनहार होशियार कुंवारियों के समान हम तेरे साथ शामिल हो सके। इस निमित्त आज के इस एडवेंट काल के आराधना में, गीत गाने में, वचन सुनने में, प्रार्थना करने में, गीत गाने में तो हमारी सहायता और अगुवाई कर कि हम सब सच्चाई और खराई और धार्मिकता के साथ तेरी स्तुति और भजन करने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 56, गीत नंबर 56 56, महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, रहो कचरनी
हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ। मनो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा। लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही देखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही देखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, इज़्रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई। अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मंडली उठे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर,
सर्वदा ग्रहण योग्य है कि यीशु ख्रिस्त पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होके अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और हमें चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु की ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 19 से 24 तक। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 19 से 24 तक। इसको हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और वह हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, उसकी आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। मंडली बैठे, हम लोग आगे गीत गाएंगे। गीत नंबर 71, गीत नंबर 71, 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार। 71, 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। नरतन धार लियो अवतारा, दैनिज प्राण की ओर छुटकारा।
जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी के संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी के संग पुकारो। नारा मारो, जय ललकारो, नारा मारो, जय ललकारो, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बड़े विभाव के साथ हमारे बीच में आता है, ताकि हम सब उस उद्धार को पा सके, छुटकारा पा सके। और इसलिए पिता परमेश्वर, तू यरूशलेम को जाता है। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, कि तू जो हमें मसीह में एक पहचान दिया है, हे प्रभु, मसीह में हम सबों को बदल दिया है। हम अपने हृदय को यरूशलेम बना सके, और जहां तू आए और हम प्रभु सुधार, चैन, आनंद को अपने जीवन में देखने सके। इस निमित्त वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर, कि पिता परमेश्वर, हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को तैयार करें और आने वाला यीशु का स्वागत बड़े जय जयकार करते हुए करने सके। इस निमित्त वचन सुनने में तो हमारी सहायता कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन, जो समस्त गोशनर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 15 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जब वे यरूशलेम नगर के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे गांव के पास आए, तब यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा।
या इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। चेले गए, जैसा यीशु ने उनसे कहा था उन्होंने वैसे ही किया। वे गधी और बच्चे को ले आए। उन्होंने उन पर अपने कपड़े डाले और यीशु उन पर बैठ गए। बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जा रही थी और जो लोग पीछे पीछे आ रहे थे, वे सब पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद के वंशज की होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तब सारे नगर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील प्रदेश के नासरत के नबी यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यीशु ने उनसे कहा, धर्मशास्त्र में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो। अंधे और लंगड़े मंदिर में यीशु के पास आए और यीशु ने उन्हें स्वस्थ किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो यीशु ने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के वंशज की होसन्ना पुकारते हुए देखा तो वे नाराज हुए। उन्होंने यीशु से कहा, क्या आप सुन रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? यहां तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, आज बड़े विभव के साथ और परमेश्वर के महान अनुग्रह से हम इस आगमन काल में प्रवेश करते हैं। यह हमारे कलीसिया के कैलेंडर का प्रथम काल है और प्यारो, इस काल में हम सभी लोग इस एडवेंट काल में, इस यीशु के आगमन काल में हम सभी लोग दो तरह की तैयारी करते हैं। और इसमें पहला तैयारी जो है, जो यीशु के जन्म की घटना को याद करते हैं। इस काल में हम लोग यीशु के जन्म की घटना को याद करते हैं और परमेश्वर के महान प्रेम जो हम मनुष्यों पर दिखाया, उसके लिए हम लोग पूरे एडवेंट काल में महिमा गाते हैं। और जो हमें यूहन्ना 3:16 में मिलता है, हम लोग पूरी तरह से इस एडवेंट काल में यीशु मसीह के जन्म की घटना को याद करते हैं और गीत भजन हम लोग करते हैं।
और बड़े आनंद के साथ घर की तैयारी, परिवार की तैयारी, और हम लोग अपने गिरजाघर का सजावट जहां तक बन पड़े, प्यारो हम इसकी तैयारी करते हैं और बड़े आनंद के साथ जन्म पर्व के उत्सव की तैयारी हम लोग करते हैं। और हम लोग देखते हैं नगर शहर सब जगह इस तैयारी में जुड़े रहते हैं। और इस तरह से हम लोग विश्वासी लोग उस यीशु के जन्म की घटना को हम लोग याद करते हैं। और दूसरा तैयारी जो है वह भी हम लोग आत्मिक रूप से मन की तैयारी करते हैं। जो प्रेरित क्रिया उसका 11 में, दूसरा थिस्सलुनी 1:7, मत्ती 24:30 से 31 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वह जी उठा और स्वर्ग जा रहा था तो उसने अपने चेलों को कहा स्वर्ग जाने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और मैं जगह तैयार करने के बाद तुम सबको बड़े विभाव के साथ लेने आऊंगा और वह सामर्थ सहित पुनः अपने लोगों को प्यारो लेने आएगा। उस दिन हम उसके सामने अपने आप को निर्दोष प्रस्तुत करें, इसके लिए हमें तैयारी करना है। और वह अचानक आएगा। यीशु मसीह वह अचानक आएगा। और उसके आने के विषय में हम लोग जानते हैं प्यारे भाई और बहनों कि वह चोर की नाई आएगा। और उसके आने का दिन, समय, घड़ी ये किसी को मालूम नहीं है, ना तो मनुष्य को, ना तो स्वर्गदूत को, ना तो पुत्र को। इस बात की जानकारी केवल परमेश्वर के पास है, केवल पिता जानता है कि वह कब आएगा। मत्ती 24:36। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस समय हम दो तरह से तैयारी करते हैं, शारीरिक तैयारी, पारिवारिक तैयारी के साथ साथ आत्मिक तैयारी। और ये एडवेंट काल जो है ये तैयारी करने का काल है, जबकि यीशु मसीह बड़े विभाव से आने वाला है, उसका आगमन होने वाला है। प्यारो हम इसकी तैयारी करते हैं। और आज के हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह बैतफगे से वह यरूशलेम को जाता है, यरूशलेम को जाता है। और यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में होता है। वह गधे के बच्चे पर नम्र और दीन होकर प्रवेश करते हैं, जिसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी 500 साल पूर्व इसकी भविष्यवाणी किया था, जो जकरिया 9:9 में हम पाते हैं कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। इसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी के द्वारा उन लोगों के लिए था जो उस समय
इस्राएली थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और वह भविष्यवाणी यहाँ पर आज जब यीशु मसीह बैतफगे से यरूशलेम जाते हैं, प्यारो, जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के साथ यह भविष्यवाणी जो है पूरा हो गया। फिलिपी 2:5-8 में हम पाते हैं कि यह बात पूरा हो गया। प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, ख्रिस्त अपने चेलों के साथ परमेश्वर की उपासना के लिए, आराधना के लिए वे यरूशलेम जा रहे थे। यीशु अपने चेलों के साथ वह बैतफगे गांव से यरूशलेम को जाते हैं आराधना के लिए, स्तुति के लिए जाते हैं। हम यहाँ क्या देखते हैं कि बहुत से लोग जो वे लोग भी आराधना के लिए यरूशलेम जा रहे थे। वहां मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और भजन के लिए जब वे जा रहे थे, यारो, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसकी जानकारी पहले नहीं दिया था, लेकिन भी जब वह गधे पर सवार होकर, जब जकरिया नबी के अनुसार वह गधे के बच्चे पर बैठा है, और वह जब यरूशलेम को जाता है, भीड़ के लोग, जितने भी लोग यरूशलेम जा रहे थे, कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग पीछे थे, लेकिन जब यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में होता है, तब लोग मार्ग में अपने कपड़े बिछाते हैं, और प्यारो, जो गरीब हैं, जिसको जैसा बन पड़ा, लोग पेड़ से डालियां काट काट कर वे लोग मार्ग में बिछाते हैं, और यीशु मसीह बड़े विभाव के साथ यरूशलेम जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, और लोग चिल्ला चिल्ला कर उस दाऊद के संतान होसन्ना होसन्ना पुकार रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और होसन्ना का यहाँ अर्थ है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और प्यारो, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर शानदार स्वागत को देखकर फरीसी और शास्त्री को जलन होता है, और वे लोग यीशु मसीह पर दोष ठहराने का अवसर ढूंढते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, किंतु यीशु मसीह वह दीन और नम्र होकर वह यरूशलेम जाता है। और वह भीड़ की जनता, हम देखते हैं कि जो भी कि शास्त्री और फरीसी में जलन है, लेकिन दूसरी ओर जनता के मन में प्रभु के प्रति प्यार है, और इसलिए वे लोग बड़े विभाव के साथ उस दीनहीन राजा जो
जो उद्धार करता राजा है उसकी वे लोग स्वागत करते हैं। और इस तरह से प्यारो यीशु मसीह नम्र और दीन होकर वह यरूशलेम जाता है। यरूशलेम अर्थात वह परमेश्वर का निवास स्थान में जाता है। और इसलिए यहाँ जो जकरिया नबी का जो भविष्यवाणी है कि सियोन की बेटी से कहो, यरूशलेम के बेटियों से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। प्यारो, आज उस सियोन की बेटी हम लोग हैं जो हम बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इसलिए इस हमारे देह रूपी यरूशलेम में यीशु मसीह हमारे पास आता है। इसलिए हम इसकी तैयारी बड़े विभाव के साथ करें। आज का मूल विषय है कि प्रभु हमारे पास आता है। जिस तरह से यीशु मसीह स्वर्गीय विभाव को छोड़कर धरती में आया, वह अपनों के बीच में आया, अपनों ने नहीं पहचाना। किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने घसीटा। वही यीशु मसीह जब हम इस एडवेंट काल में आते हैं प्यारो, यीशु के आगमन काल में आते हैं, वह यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे पास, हमारे घर में, हमारे परिवार में आता है। और वह दीन और नम्र राजा होकर आता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु का राज इस दुनियादारी राज के जैसा नहीं है जो किसी भौगोलिक परिसीमन के अंदर रहता है, परंतु उसका राज तो लोगों के मन हृदय में होता है। यीशु का राज लोगों के मन और हृदय में होता है। वह जगतीय राजा के जैसा शान शौकत से नहीं रहता है, पर दीन और नम्र रूप में रहता है। हम लोग उनके जगतीय जीवन को देखें कि वह नम्र और दीन होकर रहता है। और प्यारो, इसलिए आज उसके अनुयायी, उनके लोग क्रोधी और घमंडी ना होकर दीनहीन मन रखते हैं। उसके पास धन दौलत का भंडार नहीं है, पर उस राजा के पास दया, प्रेम, शांति और क्षमा का भंडार है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहता है, जब वह स्वर्ग जाने वाले थे तब अपने शिष्यों को कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना तुम डरो। यूहन्ना 14:27। तुम्हारा मन ना घबराए, ना तुम डरो। प्यारो, आज हमारा राजा ऐसा राजा है जो हर तरह से हम सबों को सुरक्षित रखता है। और वह राजा हमारे मन और हृदय में वह आता है जो दया, प्रेम, शांति और क्षमा का भंडार हमें देता है। और जो इस राजा के अनुयायी हैं, इस धन को प्राप्त करके वह देश दुनिया में सबसे अमीर है। इसलिए प्यारो, वह कहता है, तुम्हारा मन ना घबराए और ना तुम डरो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों,
ख्रिस्त जगतीय धन दौलत की आवश्यकता ख्रिस्त को नहीं थी। वह हमारे पास आता है जो वचन के अनुसार दीन और नम्र मन रखता है। उसके लिए प्रभु कहता है मत्ती 5:3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग राज का, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। प्यारो, आज जब हम इस एडवेंट काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए तैयारी का काल है। कहता है धन्य है वे जिनके मन जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, जो उसके अनुयायी दीन और नम्र हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग उनको मिलेगा। ये यीशु मसीह की ओर से निश्चयता है और उसके लिए दीन और नम्र होना आवश्यक है। दूसरा मत्ती 5:5 में कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं। पहला है दीन है, दूसरा है नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह आशीष हमारे लिए भी है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय उस राजा के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और बड़े मुस्तैदी के साथ हम तैयारी करें, ताकि जिस तरह से हम पिछले सप्ताह में हम लोग वचन सुने कि 10 कुंवारियों के विषय में, जिसमें 5 कुंवारी जो है वो होशियार बुद्धिमान कुंवारियां हैं, जो दूल्हा के आने के पहले ही अपने आप को पूरी रीति से तैयार रखी, और 5 कुंवारी जो हैं वो मूर्ख हैं, जो वह वर्तमान समय को में ही अपने जीवन को उस तरह से ढाली, और वह वर्तमान समय काल दिन को वह अपने लिए व्यतीत की, अपने स्वार्थ, अपने शरीर, अपने परिवार के लिए वह व्यतीत की, और उस दूल्हे के आगमन के लिए किसी प्रकार की तैयारी उन्होंने, जो तैयारी होना चाहिए था, नहीं की, जिसके कारण वे दूल्हे के साथ मिलकर उस विवाह घर में प्रवेश होने से वंचित हो गई। इसलिए प्यारो, ये आगमन काल हम लोगों को ये बताता है कि जिस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया, वह यीशु मसीह फिर से आने वाला है। जिस तरह से यीशु मसीह बड़े विभाव के साथ वह बैतफगे से यरूशलेम गया, वैसे ही यीशु मसीह फिर से वह बादलों में होकर हमारे बीच में आने वाला है। इसलिए हम तैयारी करें ताकि हम जैसे यरूशलेम के लोग तैयारी, चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन जब वे लोग ये देखे कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं, तो उन्होंने उस यीशु मसीह की महिमा में अपने आप को लगा दिए। वैसे ही प्यारो, जो भी कि यीशु मसीह उन लोगों को जानकारी नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग उस यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, उस उद्धार के कर्ता से वे लोग आशीष पाना चाहते थे, और इसलिए वे लोग होसन्ना का गीत गाते हैं।
होसन्ना का गीत गाते हैं और इस तरह से हम उनकी तैयारी को देखते हैं। प्यारो, आगे हम जब तैयारी करते हैं तो यीशु हमारे पास आता है, इसलिए प्यारो हम उसका जय जयकार करें, हम उसका जय जयकार करें। जिस तरह से भजन संहिता 100 में हम देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस तरह से जो यरूशलेम में प्रवेश करता है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, फिर भी भीड़ उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं, उनका जय ध्वनि भी किया गया। ऐसा क्यों कर हो सका, क्यों कर हो सका? यीशु अपने सेवकाई से लोगों के दिल में जगह बना चुका था। प्यारो, अपने सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह एक एक के दिल में, गरीब, दुखी, लाचार के दिलों में वह अपना जगह बना चुका था, जिससे लोगों में प्रेम उमड़ रहा था। और यही प्रेम वहां उपस्थित लोगों में जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं, यह प्रेम उमड़ पड़ा। जिसके पास जो था उसी को लेकर स्वागत के लिए निकल पड़े। कुछ लोगों ने डालियां बिछाई और कुछ लोग कपड़े बिछाए। आगे पीछे लोग होसन्ना गा रहे थे। यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। वैसे यीशु मसीह हमारे दिल में आना चाहता है। वह दीनहीन रूप में हमारे बीच आता है प्यारो। और जैसा यीशु मसीह आज हमारे बीच में आता है, वैसे वह बड़े विभाव से वह आने वाला है। वह आने वाला है और उसका आना आवश्यक है। इसलिए हम आज जब एडवेंट काल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी करते हैं, जन्म पर्व की तैयारी करते हैं, वैसे ही प्यारो हम उसके दूसरे आगमन के लिए भी तैयारी करें, ताकि वह जब बड़े विभाव के साथ आए, प्यारो हम उस यीशु मसीह का स्वागत कर सके। हाँ प्यारो, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आता है और बैतफगे से यरूशलेम जाता है, जितने भीड़ में जितने लोग थे, यीशु के उस प्रेम को नहीं भूल पाए और वे लोग यीशु का स्वागत करते हैं, होसन्ना का गीत गाते हैं। और जो उनसे बन पड़ता है, वे लोग उनके स्वागत में लगा देते हैं। कोई तो कपड़ा और कितने तो पेड़ की डालियां काटकर मार्ग में बिछाते हैं और इस तरह से बड़े विभाव के साथ स्वागत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम एडवेंट काल में हैं, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम जाने के लिए गधी के बच्चे का उपयोग करता है और वह गधी के बच्चे को अपने चेलों से मंगवाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि जाओ उस गांव में, वहां पहुंचकर कहना कि प्रभु के लिए एक गधी की बच्ची का आवश्यकता है। वहां गधी बंधी होगी। वहां के मालिक को कहना कि उसको ले आना। यदि कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्यारो,
चेले जैसा यीशु मसीह कहा था वैसे ही जाकर उन्होंने किया जो हम लोग यहाँ वचन में देखते हैं वैसे ही किए। प्यारो, आज जब हम तैयारी करते हैं, इस तैयारी के काल में है, तो प्रभु वचन के द्वारा जो जो आज्ञा हम लोगों को दिया है उन सभी आज्ञा को माने, सभी आज्ञाओं को माने, वचन के अनुसार चले और कार्य करें, ताकि जिस तरह से प्रभु के चेलों ने यीशु मसीह का आज्ञा पालन किए और उसके साथ यरूशलेम गए, वैसे ही हम आज्ञा पालन करें, वचन का पालन करें और उसके आदेशों के आधार पर हम सब कुछ करें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान, जिन्होंने दूल्हे के आगमन के लिए उन्होंने अच्छी तैयारी की थी और दूल्हे के साथ वे उस विवाह घर में प्रवेश किए, वैसे ही हम लोग भी प्यारो यीशु मसीह के साथ उस विवाह में होकर स्वर्ग में पाए जाएं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे कि हम इस समय अच्छी तैयारी करें, ताकि यीशु हमारे हृदय में जन्म ले, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में जन्म ले, हमारे घर में राज करे, कि जब यीशु मसीह बड़े विभाव के साथ हमें लेने आएगा, हम उसके साथ विभाव के साथ हम स्वर्ग में जा सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता रखवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बड़े विभाव के साथ हमारे बीच में आता है। हे पिता परमेश्वर, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, कि जिस तरह से जो लोग तेरे कामों को देखे और तुझसे प्रेम किए, वैसे ही प्रभु जो तूने हम सबों के जीवन में उपकार का काम किया है, उन तमाम कामों को स्मरण करते हुए हम तुझे प्यार करें, और जो आज्ञा तूने चेलों को दिया और उन्होंने पालन किए, वैसे प्रभु वचन के द्वारा तू जो आज्ञा दिया है, आदेश दिया है, हम पालन करें और इस जगतीय जीवन में हे प्रभु एक अच्छी तैयारी करते हुए हम उस विभाव में प्रवेश करने सके। इस निमित्त हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर, कि हम इस तैयारी में जब तू हमारे बीच में आता है, हम फरीसी और शास्त्रियों के समान ना कुड़कुड़ाएं, वरन हम उस प्रेमी जनता के समान जिन्होंने तुझसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी प्रभु तुझसे प्रेम करें और अपने जीवन को तेरे लिए न्यौछावर कर सकें। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। मंडली बैठे। इसी समय जब हम लोग इस आगमन काल में पहुंच गए हैं, सो गीत गाने के लिए सामने आएंगे और हम लोग गाएंगे, जय जय करू रे गोटा यरूशलेम, यीशु राजा आवत है, मसीह राजा आवत है। जय जय करू रे
आगे हम लोग गीत गाएंगे। एक 102 गीत नंबर 102। ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा। 102। ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। यहूदा देश के बैतुलहम में, यहूदा देश के बैतुलहम में चमका जमा चमत्कार, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में, मरियम की आंखों का तारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। चले गडरिए बैतुलहम को, चले गडरिए बैतुलहम को, देखन अवतारन हारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, तबला मृदंग चिकारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। आओ हमारे मन में स्वामी, आओ हमारे मन में स्वामी, पापों का धोवन हारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, ले लेना ख्रिस्ट। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान कर अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को, जिन्होंने मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान और ख्रिस्त जयंती दान और नया फसल दान और जितने प्रकार के दान अर्पण किए गए हैं, सभी दानों को और दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु, सब दानों को वह ग्रहण कर, जो भी दान अर्पण किया गया है, माहवारी दान के रूप में, महिला विकास दान के रूप में, मुट्ठी दान, घड़ा दान, सिरनी दान, धन्यवाद दान, गुप्त दान, सभी दानों को ग्रहण कर प्रभु, ग्रहण कर। जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रखना, आशीषित करना, कि पिता परमेश्वर हर एक का भंडार भरा पूरा रहे। और इस समय जब देश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है, हे प्रभु,
हर एक घर की अर्थव्यवस्था को तू मजबूत बनाए रखना, ताकि परिवार के लालन पालन, बच्चों के शिक्षा दीक्षा और परिवार के विकास के लिए किसी भली वस्तु की घटी ना हो, भरपूरी का जीवन हो। और हाँ पिता परमेश्वर, इस समय जब जन्म पर्व की तैयारी करते हैं प्रभु, इन दानों को अर्पण करने के द्वारा जैसा तू कहा है प्रभु, जो मेरे घर को बनाएगा मैं उसके घर को बनाऊंगा, जो मेरे घर को सिंगारेगा मैं उस परिवार को सिंगारूंगा। प्रभु जी, तू एक एक के घर परिवार में अपनी उपस्थिति दे। और जब तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, घर की तैयारी, शरीर की तैयारी, मन की तैयारी, सभी तैयारियों में तू सहायता रखवाई करना कि प्रभु ना खाने के लिए अन्न, ना पहनने के लिए कपड़ा, किसी बात की घटी ना हो, वरन प्रभु सबको नया नया वस्त्र और अच्छा अच्छा भोजन और शुद्ध जल और हर आवश्यकता जो उनके जीवन के लिए है देते हुए प्रभु तो अपने धर्म के मार्ग में अगुवाई करना, ताकि सब लोग प्रभु तेरी उपस्थिति को उन आशीषों को के द्वारा, आनंद खुशी के द्वारा देख नहीं सके। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा, मंत्री मंडलों, सब न्यायो हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया और विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शकेती और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से इस एडवेंट काल और जन्म पर्व की तैयारी के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे इस एडवेंट काल का आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।